आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी वस्तु को मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% का दो क्रमित बट्टा दिया जाए तो अंतिम लाभ का प्रतिशत होगा। प्रश्न कहता है वस्तु पर 30% मूल्य बढ़ा दिया जाए। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 100 है, उसमें 30% बढ़ाया जा रहा है। 30% मतलब 30 रुपया बढ़ा दिया जाता है। अब इसका कीमत हो गया 130 रुपया। अब इस पर दो क्रमागत डिस्काउंट लगता है। जैसे अब 130 का एक 10% लेंगे तो मात्र हो जाएगा कितना, 13 रुपया। अब इसमें से अगर 13 घटा देते हैं तो 117 आ जाता है। फिर 117 का 10% करते हैं, यदि परसेंट तोड़ने के नीचे में 100 लिखना पड़ता है तो 11.7 आ जाता है। 117 में से 11.7 यदि हम घटाते हैं तो आ जाता है 3, 7, 6 में से घटेगा तो 5, 0, 1, 105.3। तो पहले मूल्य कितना था 100, अब कितना हो गया 105.3। कितना से वृद्धि हो गया 5.3 से। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है जबकि क्यू एक पूर्णांक है। तो अब क्वेश्चन में कहता है सम पूर्णांक। सम किसे कहते हैं, जो पूर्णांक में 2 से विभाजित हो जाते हैं या 2 के गुणज वाले जितने भी पूर्णांक होते हैं उसे हम सम पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर 3 का गुणज बता रहा है, अतः ये इसका आंसर नहीं है। ये भी एक विषम संख्या है, इनमें से कोई इसका ऑप्शन होगा नहीं, अतः इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 2Q के रूप में। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4, डी P,3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो उसी क्रम में P का मान क्या होगा। मान के चलते हैं एक चतुर्भुज बनाते हैं जिसका नाम A, B, C, D रखते हैं। A पर कितना कहता है 6,1, B पर है 8,2, C पर है 9,4 और D पर है P,3। आपको बता दें जब समांतर चतुर्भुज में कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन रहता है, इसका नियम होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। एक बार A और C में लेना है, एक बार B और D में लेना है। A में x1 कितना होगा 6 और x2 कितना होगा C में 9/2 बराबर, और B और D मिलेंगे x1 8 प्लस x2 P/2। ये 2 से 2 कट गया, 9 6 15 बराबर आ गया आपका 8P, 8 प्लस P प्लस उससे जाएगा तो माइनस में जाएगा। P और कितना होगा 15 माइनस 8 बराबर 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला क्वेश्चन कहता है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। तो आपको बता दें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h, जहाँ 2 गुने पाई का मान होता है इसे 22/7 गुने त्रिज्या है 7 इंटू त्रिज्या है 7 और ऊंचाई नहीं है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है
968। इस 7 से इस 7 कट गया, 22 दूना 44, 22 दूना 44 इंटू 7 प्लस h, 968 बराबर 44 इंटू 7 प्लस h। ये गुना है उससे जाएगा तो भाग में, 968 भागा 44 बराबर 7 प्लस h। 22 24 दूना 88 या दूना 88, यानी कि आया कितना 22। आ गया 22 बराबर 7 प्लस h। 22 बराबर 7 प्लस h। ये प्लस से उससे जाएगा तो माइनस में जाएगा, 22 माइनस 7 बराबर आएगा 15। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि माध्यक 9:8 है तो माध्यिका और बहुलक का अनुपात क्या होगा। माध्यिका पहले माध्य है 9, माध्यिका 8, तो इसका ऑप्शन आंसर होना चाहिए पहले 8। ठीक है। अनुपात 8 अनुपात कौन में है, 8 से कौन में शुरू है, सी में, अतः इसका आंसर सी होगा। दो क्षेत्रों का आयतन 8:27 है। यदि r और बड़ी R गोले की त्रिज्या है तो r माइनस r अनुपात r क्या है। छोटी r ऐसे तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, चूँकि अनुपात में तो 4/3 पाई r3, ये r 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो एगो का जो r है छोटी r, उसका होल क्यूब होगा 8, जो बड़ी है उसका r क्यूब हो जाएगा 27। क्यों है तो इससे जाएगा तो घनमूल में, r बटे बड़ी r, 8 के घनमूल ऐसे 2 हो जाता है और 27 का घनमूल 3 हो जाता है। चलिए छोटी r निकला 2 और बड़ी r निकला 3। अब कैसा क्वेश्चन कह रहा है बड़ी r मतलब 3 माइनस छोटी r 2 अनुपात बड़ी r छोटी r मतलब 2, 3 में से 2 घटे 1 अनुपात 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। सेक 4 और सेक स्क्वायर में अगर सेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ऐसे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर के 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan को tan से गुना कर tan स्क्वायर है दोनों में, तो चूँकि गुना में पावर जुड़ जाता है तो 2 2 4, यानी कि tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर tan 4 थीटा, tan स्क्वायर प्लस किस में है ऑप्शन नंबर बी में, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं y अक्ष पर, x अक्ष के दोनों ओर, या x अक्ष पर या x अक्ष की एक ही ओर। यहाँ देखिए 2 और ये 2 है, ये दोनों प्लस में है, यानी कि x अक्ष दोनों प्लस में है और y अक्ष जो है वो माइनस में। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है x अक्ष की एक ही ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 10 है तो इसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, 15 दाएँ के हो जाते 150 cm स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।